नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के रिपब्लिक डे के बारे में और जानेंगे उस खास तारीख के पीछे की कहानी जिसने हमारे देश की तकदीर लिख दी। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसे अपना भी लिया गया था। तो फिर रिपब्लिक डे मनाने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? क्यों 26 जनवरी को ही चुना गया? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं 20 साल पीछे, पहले रिपब्लिक डे से भी 20 साल पहले। हम पहुंच गए हैं 1920 के दशक के आखिर में। ये वो दौर था जब भारत की आज़ादी की लड़ाई एक बहुत ही अहम मोड़ ले रही थी और हमारे सवाल का जवाब वो भी यहीं कहीं छिपा है। उस समय भारत में पॉलिटिक्स का पारा बहुत हाई था। अंग्रेज सरकार एक प्रस्ताव दे रही थी जिसे कहते थे डोमिनियन स्टेटस, मतलब आप अपना शासन तो चलाइए लेकिन रहेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के ही अंडर। पर अब भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को ये मंजूर नहीं था। उनका कहना था अब और नहीं। उनकी मांग अब एक ही थी, पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से आजादी। और ये जो शब्द है ना स्वराज, ये अपने आप में क्रांति है। ये संस्कृत से आया है जिसका सीधा मतलब है स्वराज यानी अपना राज। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं थी, नहीं, ये अपने आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अपनी तकदीर को अपने हाथों में लेने की एक जबरदस्त इच्छा थी। बस इसी भावना ने, इसी आग ने जन्म दिया दिसंबर 1929 के ऐतिहासिक लाहौर सेशन को। यहाँ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ कर दिया। अब डोमिनियन स्टेटस पर कोई बात नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। अब चाहिए तो सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता। अब लाहौर में जो फैसला हुआ वो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। इस फैसले में एक ऐसे कदम को जन्म दिया, एक ऐसी प्रतीकात्मक कार्रवाई की जिसने भारत की आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ कर रख दिया। इसी सेशन में स्वतंत्रता की एक घोषणा का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसमें साफ साफ लिखा था कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को न सिर्फ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर बर्बाद किया है बल्कि लोगों का शोषण भी किया है और इसीलिए अब वक्त आ गया है कि ब्रिटिश राज से सारे नाते तोड़ दिए जाएं। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, 31 दिसंबर 1929 की आधी रात। लाहौर में रावी नदी का ठंडा किनारा और जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से तिरंगा फहरा दिया। वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो आने वाले एक नए दौर का, एक आज़ाद भारत के सपने का प्रतीक था। और कांग्रेस ने पूरे देश से अपील की कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाए। और ये बात शायद बहुतों को हैरान कर दे, लेकिन अगले 17 सालों तक, जी हाँ, पूरे 17 साल तक भारत के लोग 26 जनवरी को ही अपना प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे, जब तक कि हमें असल में आज़ादी नहीं मिल गई। तो हर साल 26 जनवरी को ये जश्न आज़ादी की लौ को जिंदा रखता था। और फिर आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत सच में आज़ाद हो गया। अब एक आज़ाद देश के लिए, एक नए राष्ट्र के लिए उसका अपना संविधान बनाने का बहुत बड़ा काम सामने था। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगुवाई में संविधान सभा ने दिन रात एक कर दिए। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान तैयार हुआ। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस ऐतिहासिक काम में सिर्फ पुरुष ही शामिल नहीं थे। हमारी संविधान सभा में 15 बहुत ही शक्तिशाली और दूरदर्शी महिलाएं भी थीं, जिन्होंने भारत की नींव रखने में एक बेहद अहम भूमिका निभाई। तो 26 नवंबर 1949 ये वो तारीख थी जब हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और उसे अपना लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हम घूम फिर कर फिर से उसी सवाल पर आ गए कि अगर संविधान नवंबर में ही रेडी था तो उसे लागू करने के लिए 2 महीने और क्यों रुके? और अब वक्त है सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का। इस सवाल का जवाब एक वादे को सम्मान देने में छिपा है, एक ऐसा वादा जो ठीक 20 साल पहले किया गया था। तो ये रहा जवाब। हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी की तारीख को हमेशा के लिए यादगार बनाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। ठीक 20 साल बाद, उसी दिन जब पहली बार पूर्ण स्वराज का सपना देखा गया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये उस ऐतिहासिक दिन और उस वादे को अमर बनाने का एक तरीका था।
और इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, यानी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तो चलिए अब देखते हैं कि उस ऐतिहासिक दिन पर पहला जश्न कैसा था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पहली स्पीच में इस पल की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयां किया। उन्होंने एक ऐसे भारत की बात की जो अब एक संविधान और एक झंडे के नीचे एकजुट हो चुका था। पहले रिपब्लिक डे का जश्न दिल्ली के अर्विन एम्फी थिएटर में हुआ था, जिसे आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहते हैं। उस दिन हमारे चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। 31 तोपों की सलामी के साथ एक नए गणराज्य के जन्म का ऐलान हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उस दिन हवा में एक अलग ही जोश था, एक उम्मीद थी, एक नए राष्ट्र के जन्म का जश्न था जो अब अपनी तकदीर खुद लिखने को तैयार था। तो देखा आपने, 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक वादे की, एक सपने की और एक राष्ट्र के आत्मसम्मान की। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे इतिहास में लिए गए कुछ फैसले और दिए गए वचन आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। वाकई सोचने वाली बात है ना?